बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। प्रोग्राम इज़ारे ख्याल में हाजिर खिदमत अली कामना ढिलू। हम बात करेंगे इस्लामाबाद अकॉर्ड की। इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का जो इस वक्त सिनेरियो बनने जा रहा है, इंशाल्लाह आप ये समझें कि पाकिस्तान की तारीख रकूम होने जा रही है। माशाल्लाह इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तेहरान में मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया में। तो ये क्या होने जा रहा है? कुछ लगता यूं है कि इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के इंतजाम में काफ़ी शिद्दत तेज़ी आ गई है। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह मुआहिदा हो गया है, हो नहीं रहा, हो गया है। इस खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो मामलात हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान का सेज इस्लामाबाद में सजने जा रहा है। मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह सैटरडे संडे तक कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, बड़ी खबर आ जाएगी और अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही खुश आइन और खुशखबरी के साथ एक नवीद लेकर सुबह में तलू होगा, जिससे हम एक बेहतरी की जानब जाएंगे। पाकिस्तान में इसका मेजर किरदार है। पाकिस्तान ने ही ये सारा मामला किया है। जबकि आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, तो पाकिस्तान की तारीफ हो रही है माशाल्लाह, क्योंकि 47 साल लगे हैं ईरान को और अमेरिका को एक साथ टेबल पे बिठाने में। तो वो उस 47 साल के बाद यूं ही इकट्ठे हुए हैं तो उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ गए हैं। जो अब तेहरान में फील्ड मार्शल साहब का जो टूर है वो इसी हवाले से ही है। मजीद वो मामलात को जो है ना सुलझाने गए हैं, उनको एग्री कर लिया है, वो मान गए हैं और मुमकिन तौर पर हो सकता है वहाँ से वो अमेरिका भी रवाना हो जाए, ट्रंप साहब से मुलाकात हो जाए, क्योंकि ट्रंप साहब की आमद ही आमद है इस्लामाबाद में। जैसे कि मैंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था आज से 4-5 दिन पहले कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में से सजेगी इस्लामाबाद अकॉर्ड जो होने जा रहा है। उस मुआहिदे में खुशियाँ ही खुशियाँ इसलिए हैं कि पाकिस्तान 78 ईयर से बड़ी मुश्किलात से दो चार था। आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। जो हमारे बड़े कहते थे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह 2027-28 में सुपर पावर होगा, तो उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी तो बन गया है। कुछ हमारे हमसाया मुल्क हैं जिनको रोड उठ रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनका मीडिया चीखो पुकार कर रहा है, उनकी चीखो पुकार अमेरिका भी नहीं सुन रहा। वो कह रहा है नहीं, मेरा दोस्त तो अब पाकिस्तान है भाई, ट्रंप का दोस्त पाकिस्तान है। बरतानिया में इस वक्त जितने भी मुल्क हैं उन सब की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान बना हुआ है। आप देखिएगा इस्लामाबाद में जो सेज सजने जा रही है उसमें ट्रंप साहब पाकिस्तान आएंगे, खुद मुआहिदा करेंगे और ईरान के सदर भी होंगे। उनके साथ जब आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरीज दरमियान में खड़े होंगे और उनके दाएं बाएं मैं आपको बताऊं यूरोपियन मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। मिडल ईस्ट के जो सबसे बड़े मुल्क है जैसे सऊदी अरेबिया है, हमारा टर्की है और मिस्र है और सूडान, ये जितने पट्टी में जितने भी ममालिक हैं सब ही इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ ये आप तारीख समझे एक रकूम होने जा रही है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी जो कामयाबी पट्टी की जानब गामजन है। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे यकीन है कि इस मुआहदे के बाद इंशाल्लाह हमें अल्लाह से तवक्को करनी चाहिए। पाकिस्तान के इंटरनल हालात मालूम है कि बहुत ख़राब है, ये बेहतरी की जानब जाएंगे। सऊदी अरेबिया हमारे कर्जे उतारने के लिए तैयार हो गया, वहाँ पर हमारी फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं। हम दोस्त हैं, भाई हैं और सऊदी अरब की तरफ कोई भी पहली निगाह से देखेगा उसे हम भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह अपने मिडिल ईस्ट भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। एक गलती यूएई से हुई है, वो हम उसको समझते हैं कि शायद दरगुजर करना पड़ेगा। हमारा वो दोस्त रहा है माजी में, हमारी मुश्किलात के अंदर बहुत साथ दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा बड़े मौके आए हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बहन भाइयों में होती हैं, मामलात हो जाते हैं, तो इसमें भी हम इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे। वो भी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा आने वाले वक्त में। यूएई जो है हमारा साथी है, दोस्त है, भाई है, हमारे साथ मिलके चलेगा। तो अब ये एग्रीमेंट तकरीबन माशाल्लाह फाइनल हो गया है। इस पे जो आमद दरामद का वक्त आने वाला है, उम्मीद यही है, मुझे लगता यूं है कि शायद वीकेंड पे ही ये खुशखबरी जो है दुनिया के सामने आ जाएगी। और अगर अगले हफ्ते में जाती है तो उसके इनिशियल स्टार्ट में ही जो है ना, तो ये मुआहदे के लिए तमाम जो प्लेयर्स आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा ट्रंप साहब का दौरा था चाइना का, वो नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले अपने मामलात ईरान के साथ सेटल कर ले, फिर आप तशरीफ लाएं। तो यही वजह बनी है कि वो यहाँ जब आएंगे, यहाँ से मामलात
ایران کے ساتھ بہتر کریں گے تو ان کا چائنا کا راستہ بھی کھل جائے گا، وہاں پر بھی ان کے معاملات ابھی پینڈنگ تھے، اس میں بھی بہتری دکھائی دے گی آپ کو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا جو دوست ملک افغانستان ہے وہاں پہ بھی ہمارے حالات بہتر ہوں، ان کے ساتھ بھی ہم مل کے چلیں، وہاں پہ بھی اللہ ان کو ہدایت دے اور اپنی غلطیوں کو وہ تسلیم کرے، اور دشمن کے ساتھ جو مل کر پاکستان کے ساتھ گنونی سازشیں کی ہیں اس پہ وہ معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف نے اس وقت جو بیڑا اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اس وقت جس دورے پہ گئے ہیں وہاں پر ہمارا قطر بھائی وہ شانہ بشانہ کھڑا ہے، سعودی عربیہ وہاں پہ، ترکی ہے، تو یہ تمام ملک جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے مڈل ایسٹ باقی بھائیوں سے بھی امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس فورم پہ نظر آئیں گے جو اسلام آباد میں اسلام آباد اکارڈ کے نام سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ ایک تاریخی ہوگا، سنگ میل ہوگا، پاکستان کا فیوچر ہوگا، بہتر ہوگا، عوام انشاءاللہ جشن منائے گی، اور پاکستان کا ایک نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی وجہ سے ایشیا کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا پیسہ ایشیا میں آئے گا، یہاں ان ملکوں کے اندر بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں، تمام چیزیں آپ کو آنے والے وقت میں دکھائی دیں گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ نظارہ جلد دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید خوشیوں کے دروازے کھولے، اور یہ کریڈٹ سب سے بڑا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی کاوش، محنت، انتھک کوشش، اسحاق ڈار صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا، شباشی صاحب کا، یہ تمام سب بڑوں کی کوشش ہے۔ عاصم ملک صاحب کا بھی پس پردہ کافی رول ہے، تو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک پاکستان انشاءاللہ سپر پاور سے کم نہیں ہے، جو ہم آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ یہاں پر روزگار کے لیے آئیں گے۔ اس دعا اور توقعات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ رائٹرز ٹی وی اردو سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ بلیس یو۔